नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम से में आपका स्वागत है। और इस समय हैं हम शिमला के माल रोड पर, और यहाँ पर शिमला पुलिस को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए यहाँ पर कुछ उपकरण शिमला में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज द्वारा प्रदान किए जाएंगे। अभी वो पहुँचे हैं, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है पौधा देकर। और आप देख रहे हैं यहाँ पर डॉपलर रडार शहरी विकास मंत्री के साथ में रखे गए हैं, जो अभी शिमला पुलिस को अभी दिए जाएंगे। स्मार्ट सिटी को लेकर इस तरह के उपकरण शिमला पुलिस को प्रदान किए जा रहे हैं। और ये जो नए डॉपलर रडार कैमरा है, इनकी जो कैपेसिटी है ये 2.5 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं। ये डॉपलर रडार, ये जब कोई वाहन चालक ओवर स्पीड में जाएगा तो 2.5 किलोमीटर तक इसकी मार है। ये वहाँ पर कैप्चर कर लेगा, वाहन चालक का पता लगा लेगा कि वाहन ओवर स्पीड है कि नहीं। और जो पहले जो रडार थे वो उनकी मार 1.5 किलोमीटर तक थी। अब ये आधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसकी मार 2.5 किलोमीटर के लगभग तक है। जितने में भी मान लो 200 मीटर पे हम सेट करेंगे, 200 मीटर पे ये जो है हम इसको चलाने के लिए और इसमें आपको बता दें फोटोग्राफ भी आ जाएगी। ये जो डॉपलर रडार है इसमें फोटोग्राफ स्वयं कैप्चर हो जाएगी जब वाहन ओवर स्पीड जाएगा। और ये उन स्पॉट्स के लिए रखे जाएंगे जहां पर एक्सीडेंट पॉइंट्स हैं। ज़्यादा अच्छे रोड बनने के बाद जो है वो छोटी से रोड तक और थोड़ी सड़क हो गई है बहुत ज़्यादा। नीचे आपके जो है हमारा नेशनल हाईवे बाईपास जो है, जहाँ से एक डिमेंशन ग्राउंड है कन्लोग वाला बड़ी, और वो थोड़ा मोड़ है एकदम से, अगर गाड़ी की तरह तो नीचे जाती है खुला वो भी है। ठीक है, हमारे नव भारत आगे ठीक है। एडवांस के साथ स्क्वाड होगा इसमें कुछ एडवांस फीचर है सर। जैसे मान लो ऑन है, अगर बाई चांस कोई इंसिडेंट होता है, अभी हमने यहाँ पे ऑन नहीं किया तो ये 1 मिनट या 2 मिनट अगर एडवांस रखा है तो ये एडवांस में ही काम करना शुरू कर देगा सर। जैसा 1 मिनट पहले का भी कैप्चर करना, ये ऑन होना और ये आईपी इनेबल है सर। इसमें सिम लगा देंगे तो आप दूर से देख सकते हैं, मतलब मैं कंट्रोल रूम से बैठ के देख सकते हैं। इसमें पहना हुआ है ऐसे 76 कैमरा। स्मार्ट सिटी में लखनऊ में जो लगा रखे हैं वहाँ पर आप कई आदमी, पुलिस का आदमी जो है तो कमिश्नर है, वो स्मार्ट सिटी का जो कमांड सेंटर है उसमें बैठ कर मॉनिटर हमने भी देखी। वो पूरे लखनऊ में कौन सी गाड़ी कहाँ पर चल रही है हम भी करने जा रहे हैं। पूरे कमांड सेंटर से हो, वो तो जो स्मार्ट सिटी का कमांड सेंटर होगा वहाँ आपका आदमी जो है वो उसमें दिखाना पड़ेगा आपको। और लेडीज होती है ज़्यादातर, पता नहीं यहाँ किया किसी यहाँ पर लेडी में टेंडर किया हुआ है। भाजी दिखा दो।
फाइबर ऑप्टिक्स के और भी थे कैमरा के का यूज कम कर ये सभी लोगों की एडवांस फीचर के साथ है। अगर गाड़ी में भी अगर आपने इसमें तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनको नहीं आप चेक करेंगे ऑर्डिनरी आदमी तो कर लेंगे नहीं सर, ये एडवांस फीचर के साथ है। जनरली पार्टी से गेटी से निकलेंगे लोग हमारे जो है वो कार से होते थे स्पीकर गेटी से निकलते थे फिर उसके बाद जो है वो जब बैठ जाते थे एक बार तो फिर चला देते थे गाड़ी तो उठाना पड़ता था चला गया। नहीं वैसे ठीक है ज़्यादातर एक्सीडेंट हमारे हो रहे हैं शादियों में घर के जो आते हैं वो ज़्यादा करते हैं कुमार का जो ड्राइवर था वो अब उसको आगे उसको गाड़ी पर उठा कुमार उसी को ले जाते थे एक बार बिठा लिया तो फिर वो स्कूटर चलवा लो ना, कहते जांच की बात है ये बाद में सबके साथ नहीं गाड़ी की स्पीड जैसे चलेगी गाड़ी की स्पीड बताएगा 30 पांच स्पीड बोर्ड दिए सर एक पोल भी लगाए और 100 मीटर मैं गाड़ी नहीं वो चाहिए सर इसके लिए वो दूर से आती हुई गाड़ी का कितनी स्पीड पे आ रही है वो डिस्प्ले हो जाएगा सर जब गाड़ी क्रॉस कर रही है तब डिस्प्ले होगा कि आप कितनी स्पीड पे चला रहे हैं तो ये चलाने का ऑप्शन नहीं है बट प्रिकॉशन डेटरेंस के लिए ताकि लोगों को पता चले कि इनकी स्पीड हाँ ज़्यादा उनको बता सकते हैं ना कैसे मोड है 100 मीटर पे इस पे ये जो डॉपलर है ठीक है कई बार पता भी नहीं रहता है ना क्या क्या क्योंकि हमारे एमसी में लिमिट आती है 30 से ऊपर है 20 की लिमिट है लेकिन जैसे और ऊपर तो कम होगी सी रोड पे 20 है रोड पर तो इसे ही आता है नॉर्मली 30 से ज़्यादा ज़्यादा हमारी गाड़ी है तेज जब हम वैसे होते हैं ना तो बाइट और ये अभी शहरी विकास मंत्री ने जो उपकरण अभी वितरित किए जा रहे हैं उनका निरीक्षण किया और ये वो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जो शिमला में चलेंगे। फ्लैग ऑफ परे से होगा ना। और आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ये विदेशों में ही देखे जाते थे और अब शिमला पुलिस भी आपको स्मार्ट पुलिस और ये जो आप देख रहे हैं ये विभिन्न शिमला के विभिन्न थानों को ये इक्विपमेंट्स प्रदान किए जा रहे हैं जो SHO हैं विभिन्न थानों के, जिसमें एल्को सेंसर और अन्य उपकरण यहाँ पर
इसमें हैं और शहरी विकास मंत्री द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज अभी इलेक्ट्रिक स्कूटरों को यहाँ से झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। ठीक है सर सर चलो आजू कल्याण जी। मैडम आगे लगाओ माइक आई। सर आज ये इक्विपमेंट जो ट्रैफिक पुलिस को हैंड ओवर किए गए, क्या ये ओकेजन था और किस उद्देश्य से ये इस तरीके से शिमला शहर में ट्रैफिक पुलिस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान के 100 जो शहर हैं उनको स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना। 2014 में सत्ता संभालने के बाद जो है ये मिशन प्रारंभ हुआ, जिसमें कम्पिटिटिव मोड पर जो है वो शहरों को छांटा गया। इसमें शिमला भी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो है एक शहर है और स्मार्ट सिटी में केवल मात्र जो है वो फिजिकल जो हमारी चीज़ें हैं, सड़कें हैं या आपकी जो है वो गलियां हैं, मकान हैं, उनके अलावा जो है जो सिटी के बाकी भी सॉल्यूशंस हैं वो भी स्मार्ट होनी चाहिए। इसलिए जो सिविक सॉल्यूशंस हैं हमारे पानी का है, बिजली का है, ऑनलाइन सर्विसेज हैं, डिजिटलाइजेशन है और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है हमारी वो भी स्मार्ट हो। और इस स्मार्ट ट्रैफिक व्यवस्था के लिए स्मार्ट सिटी द्वारा जो है वो पुलिस विभाग को ही जो है पैसा दिया गया है और उनसे इसकी सारी डीपीआर इत्यादि बनवा करके जो है वो किस किस चीज़ की आवश्यकता है, कैसे हम इसको स्मार्ट बना सकते हैं, इनसे एस्टिमेट लेकर के जो है वो इनको उसके हिसाब से पैसा दिया है। आज कुछ इक्विपमेंट्स जो है वो शिमला शहर में यूज़ करने के लिए जो दिए गए हैं वो 60 लाख की कीमत के सारे इक्विपमेंट्स हैं। उसके अलावा जो है वो इनका पुलिस ट्रैफिक का जो है कमांड सेंटर अलग बनेगा, उसके लिए इनको अलग से पैसा जो है वो स्मार्ट सिटी की ओर से दिया गया है। जो आज इक्विपमेंट्स दिए गए हैं उनमें हमारे जो है वो अल्कोहल रिलेटेड हैं, सेंसर वाले जो हैं, फिर हमारे जो है वो पुलिस का जो गश्त करता है व्यक्ति उसके पास जो है वो कैमरा लगे होंगे जिसमें वो सब चीज़ें जो है वो नोट कर सकता है। अगर वो कैमरा ऑन होता है तो उसमें जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं या दूसरी चीज़ें हैं उनको जो है वो रिकॉर्ड एविडेंस सहित आ जाती है। इसी प्रकार से जो है वो हमने जो पेट्रोलिंग करने के लिए जो है वो इनको एक जिसे हम स्कूटर कह सकते हैं वो इसमें जो है वो खरीदे गए हैं। तो ऐसा बहुत सारा सामान जो है वो हर थाने को दिया गया है, जितने भी ढली है, न्यू शिमला है, छोटा शिमला है, बालूगंज है और शिमला सदर का जो थाना है, इनको जो है सारे ये इक्विपमेंट्स दिए गए हैं और इनको जो है यूज़ करने को कहा गया है। और ट्रैफिक जो व्यवस्था है उसको जो है वो मॉडर्नाइज और हम जो है वो इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जो है वो रिकॉर्ड भी करेंगे और इसका एविडेंस भी साथ साथ जो आ जाएगा। कुछ चीज़ें जैसे स्पीड है, स्पीड पर जो है वो चीज़ें सिर्फ बताने के लिए हैं कि भी आप इतनी स्पीड पर चल रहे हैं, इसलिए आप अपने आप को कंट्रोल करिए, जिसमें चलान की व्यवस्था नहीं है।
लेकिन ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट होंगे जिसमें एविडेंस आएगी और आप अगर वायलेट कर रहे हैं ट्रैफिक नियमों का तो उसमें जो है वो सीधा सीधा चालान भी आप जो है हो सकता है। तो इसलिए ये जनरल पब्लिक की सेफ्टी के लिए जो है वे स्मार्ट सॉल्यूशंस हों पुलिस के पास, और उसके लिए जो है ये इस प्रकार के इक्विपमेंट्स जो हैं वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत दिए हैं। शिमला और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की 2 स्मार्ट सिटीज़ हैं, तो हमने ये शिमला में जो है वो इसकी एक पहल की है और उसमें इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट दिए हैं। बाकी चीज़ें भी जो कमांड सेंटर है इनका अलग से कमांड सेंटर बनेगा, वैसे ओवरऑल कमांड सेंटर जो है वो स्मार्ट सिटी का जो है सेक्रेटेरिएट में जो है वो बनने वाला है। सर बात की जाए ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर दिए गए हैं ये माल रोड और रिज पर गश्त करेंगे, लेकिन बात की जाए यहाँ पर काफ़ी रश होता है, क्या पॉसिबिलिटी है इसके द्वारा यहाँ पे पेट्रोलिंग की जा सके? देखिए ये पुलिस कोई भी मॉडर्न चीज़ होती है, कोई नई चीज़ होती है, उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं जिनको पत्रकार लोग भी जो है वो इंगित करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सारी चीज़ें डिफ़िकल्टिंग हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जो है वो यूज़ जब किया जाता है तो उसका सोल्यूशन निकल आता है। कहाँ पर इसका यूज़ होना चाहिए, कब यूज़ होना चाहिए, कितना यूज़ होना चाहिए, इसको जब यूज़ करने वाले जो हमारे पुलिस के जो लोग हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, वो इस पर जो है विचार करेंगे। अभी जो है केवल मात्र 60 लाख रुपए के ही इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो खरीदे गए हैं। अगर ये कामयाब होते हैं तो फिर इसमें आगे जो है इजाफा किया जा सकता है। सर वहीं पे बात की जाए शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था की, तो आए दिन यहाँ पर घंटों जाम लगा रह रहा है और लोकल शिमला में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लग जा रहा है। सर इसी हाँ में जी, हालांकि जो स्मार्ट सिटी के तहत जो रोड काफ़ी ज़्यादा चौड़े काफ़ी ज़्यादा वो हो चुके हैं, उसके बावजूद उम्मीद थी कि अब जो है इतना जाम की समस्या नहीं रहेगी। हाँ, मैं आपका जो है बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप स्मार्ट सिटी में जो काम हो रहे हैं उनको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम भी इस बात से जो है परेशान हैं कि हम इतनी सड़क चौड़ी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब काम चल ही रहा होता है तब भी वहाँ गाड़ियाँ लग जाती हैं। अब इसकी जो है वो दोनों एस्पेक्ट जो है वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि शिमला में जो है वो लोगों के पास स्थान नहीं है कि जहाँ पर ना सड़कें हैं कि गाड़ी उनके घर तक जा सके। एनजीटी के ऑर्डर्स हैं, हम जो है वो कोर एरिया में कुछ बना नहीं सकते और नॉन कोर एरिया में 2.5 मंजिल से ऊपर दे नहीं सकते, इसलिए घर में भी जो है वो आपकी पार्किंग नहीं बन सकती है। सार्वजनिक पार्किंग जो है वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी और म्यूनिसिपल फंड्स से भी और सरकार के द्वारा भी जो है वो बड़ी संख्या में बनाई जा रही हैं। हर वार्ड में छोटी बड़ी पार्किंग जो है बनाने का प्रयास किया जा रहा है और 600-700 गाड़ियों को पार्क करने की भी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आज एक परिवार के पास एक के स्थान पर 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियां होती हैं और वो जब सड़क पर आती हैं तो उसके कारण कंजेशन भी हो जाता है और पार्किंग की भी जो है वो व्यवस्था हो जाती है। हालांकि हम इसका सोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे चौड़ी कर रहे हैं सड़कों को और पैदल चलने वालों के लिए अलग से पेडेस्ट्रियन पाथ बना रहे हैं। फिर हमने बहुत सारे स्थानों पर गाड़ियां कम चलें, इसलिए हम जो विकास नगर से हमने अपनी जो है लिफ्ट बनाई है और उसमें ओवरब्रिज बनाया है। फिर सेकंड जो है वो हम उसमें कोशिश कर रहे हैं और आगे भी जो है वो बनकर के हमारे ओवरब्रिज इत्यादि बन जाएं, सड़कें चौड़ी हो जाएं, उससे सीधा सेक्रेटेरिएट तक पहुंच जाए। अभिप्राय यह है कि गाड़ियां कम चलें सड़क पर। ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमें उम्मीद है कि लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे और अपने ऑफिस जो है वो बिना गाड़ी के पहुंच सकेंगे। लेकिन सड़कें जो है वो कंजेस्टेड तो है ही हैं, तंग सड़कें हैं और शिमला की सड़कें अंग्रेज़ों ने बनाई थी। अंग्रेज़ों ने जो है वो रिक्शे के लिए सड़कें बनाई थी और 50s के दशक में जो है सिर्फ 2 बसें चलती थी कालका से शिमला के बीच में। अब जो है वो हर 1 मिनट पर जो है वो बस चलती है। अब छोटी गाड़ियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में हो गई हैं, इसलिए सड़क जो है वो उसमें कंजेशन जाम लगना जो है स्वाभाविक है। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि पुलिस की जो है माकूल उपस्थिति रहे, जाम ना लगे। इस सड़क को जहाँ जाम लगने वाले सेंटर्स हैं, जैसे विधानसभा से विक्ट्री टनल तक है, उसके लिए जो है वो हम फ्लाईओवर बनाने के लिए हमारा ऑलरेडी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है प्रोजेक्ट बना हुआ है, लेकिन रेलवे से उसकी
जो है एनओसी की आवश्यकता है। रेलवे ने जो है वो उसकी सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं लगभग पूरी कर दी हैं। फाइनल अप्रूवल के लिए जो है वो दिल्ली गया है। अगर वहाँ से परमिशन मिल जाए तो एक पॉइंट हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा खुल जाएगा, जिसमें ज़्यादा जाम लगता है। हमारी कोशिश थी कि हम बीच में जो है वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही हिमफेड के पेट्रोल पंप से जो है वो लक्कड़दार ऑकलैंड स्कूल के पास जो है वो एक सर्वे करा रखा है हमने सुरंग का। टनल अगर बन जाती है उसमें तो बहुत सारा जो हमारा ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो सकता है। लेकिन क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उतने बड़े प्रोजेक्ट में जो है वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पैसा उपलब्ध नहीं था, इसलिए उसको हमने अलग से जो है वो किसी दूसरी एजेंसी से फंडिंग के लिए जो है वो रखा है। लेकिन हम संजौली की जो हमारी ढली और संजौली को मिलाने वाली सुरंग है वो बन रही है और बहुत तेज़ी से जो है उस पर काम हो रहा है। 54 करोड़ उसमें खर्च होंगे, वो डबल लेन होगी। वहाँ पर भी एक जाम लगता है सुरंग के कारण। जब वो डबल लेन पार्क सुरंग बन जाएगी तो हमारा जाम जो है वहाँ पर भी खुल जाएगा। ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग स्थानों पर हो। फिर हमारी 4 लेन का काम अगर हो जाएगा तो बाईपास जो है वो अलग रहेगा और 4 लेन पर जो ऊपरली शिमला को लोग जाने वाले हैं या करसोग इत्यादि साइड को जाने वाले हैं उनको शिमला आने जाने की आवश्यकता ये नहीं रहेगी। तो उससे जो है कुछ कंजेशन कम हो सकता है। कोशिश है और मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का भी, जिन्होंने जो है वो शिमला के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए जो है वो खुलकर के पैसा दिया है और स्मार्ट सिटी में इसको कंसीडर किया गया है। हालांकि पहले बार में जो है जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने तो शिमला को इग्नोर करके जो है वो धर्मशाला स्मार्ट सिटी ले गए थे। तो लेकिन उसके बाद जो है वो काम तेज़ी से करने की कोशिश की जा रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है जो लेटेस्ट हमारा जो है वो केस उनके पास गया था कि हमको 90-10 में जो है वो फंडिंग की जाए, क्योंकि प्रदेश सरकार जो है वो 50% 500 करोड़ देने की स्थिति में नहीं है। तो वो बात भी हमारी मान ली है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा 500 करोड़ वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शिमला को देंगे और प्रदेश सरकार जितना भी दे सके 50 करोड़ से ऊपर वो प्रदेश सरकार की जो है वो कितनी उनके पास जो है वो देने की क्षमता है उसके अनुसार जो है वो दे सकेंगे। तो इस प्रकार से जो है कंजेशन जो सबसे बड़ा इसको ही दूर करने के लिए सारा जो है प्रयत्न किया जा रहा है।